नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पर। हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी ट्रेडमैन परीक्षा की। तो आप सभी को पता है कि आज भी इसका एग्ज़ाम है और कल इसको जो तीसरी शिफ्ट थी 21 मार्च वाली, तो उसके ओरिजिनल क्वेश्चन है वो मिल गए हैं भाई। फर्स्ट शिफ्ट की जो मतलब टक्कर का ये जो था पेपर था, ये टक्कर का था, वो भी हार्ड थी और ये भी थोड़ी हार्ड थी। सेकंड थी वो थोड़ी सी नॉर्मल थी। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, तो देखिए आप। तो ये क्वेश्चन है भाई जो किसी भाई ने मुझे उपलब्ध करवाए थे। तो आप भी आज जो किसी का एग्ज़ाम हो तो मैंने कम्युनिटी में अपनी एक पोस्ट डाल दी है, तो वहाँ से आप अपना जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप भेज सकते हैं भाई, अगर आपको याद रहते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन थे, ये पूछा गया था। तो ये इसमें था विशाख दत्त। फिर एक पूछा गया था कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है, तो वो है लावणी। ये लोक नृत्य वाले एक बार आप देख के जा चले जाना। एक ये देखो गुजरात वाला पूछा जा सकता है, वे गुजरात का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है, तो गरबा। घूमर पूछा जा सकता है, तो ये राजस्थान से है। तमाशा भी पूछा जा सकता है, तो ये आप एक बार देख के चले जाना सारे। फिर है पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो ये जो पहली ट्रेन थी ये मुंबई से ठाणे के बीच चली थी 1853 में। और उस टाइम जो गवर्नर था वो था लॉर्ड डलहौजी। तो ये एक बार आप देख लेना। आगे ये पूछा जा सकता है कि जो पहली डाक जो सेवा शुरू हुई थी वो कब हुई थी, तो ये एक बार देख के चले जाना आप। टाटा कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, तो ये 1945 में हुई थी। और एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर कल कोई एग्ज़ाम दे के आया था भाई और इन प्रश्नों के अलावा भी कोई प्रश्न था तो वो कमेंट में ज़रूर बता देना भाई, ताकि दूसरे जो भाई हैं वो देख सकें। सल्फ्यूरिक अम्ल ब्लू लिटमस को कैसा कर देता है, तो अम्ल चाहे कोई भी हो, चाहे सल्फ्यूरिक हो चाहे दूसरा हो, ब्लू लिटमस को वो लाल ही करेगा। अम्ल होते हैं वो जो नीले लिटमस होते हैं उनको लाल कर देते हैं, और क्षार है वो लाल को नीला कर देते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। अगला हमारा कि विंस ऑर्बिटल मिशन का नाम क्या है, तो ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखो शुक्रयान से संबंधित है और इसमें स्वीडन इसमें मिला है। तो देखो ये किस प्रकार से प्रश्न था पता नहीं, बाकी इतना था कि विंस ऑर्बिटल मिशन का नाम था प्रश्न में। बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन से अनुच्छेद में है, तो ये देखो जो इससे जो संबंधित रीट लगाई जाती है तो वो 32 में लगाई जाती है भाई, अनुच्छेद 32 में। सीवीएस की फुल फॉर्म पूछ सकी थी, तो सीवीएस की पता नहीं कितनी कितनी फुल फॉर्म होती हैं। तो एक सीवीएस की फुल फॉर्म है ये कंज्यूमर वैल्यू स्टोर। ऑप्शन में क्या था वो पता नहीं, तो मैंने ये अपने आप मतलब अपने तरीके से ये लगा दिया। आनंद मठ के रचयिता कौन थे, तो आनंद मठ के जो रचयिता थे तो वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला हमारा कि रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन थे। ये मतलब 3-4 पुस्तकों के कल पूछे गए थे, तो ये थे कालिदास। तो पुस्तकों से संबंधित एक तो मैं वीडियो आज लेके आने वाला हूँ भाई, इसके जस्ट आधे घंटा के बाद मतलब एक मैं वीडियो डाल दूंगा, तो आप देख लेना। क्योंकि ये पुस्तकों से संबंधित तो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिनका आज है उनके लिए भी ये लाभदायक रहने वाली है। आरसीईपी में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो ये कोई मुक्त व्यापार समझौता होता है। तो इसमें देखो ऑप्शन क्या थे वो पता नहीं, तो ये आप देख लेना। ये क्वेश्चन था, इसमें सभी देश हैं वो देख लेना आप एक बार। सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट अपना कि चाल का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। एक ये आया था कि काला सोना किसे कहा जाता है, तो देखो कई जगह आपको मिलेगा कोयला, लेकिन काला सोना अफीम को कहा जाता है भाई। ये आप देख रहे हैं कोई मतलब कुछ भाई बोल रहे हैं कि ये जो पेट्रोलियम को बोला जाता है काला सोना, लेकिन देखो अफीम ज़्यादातर मतलब जो बुक्स में आप देखोगे तो अफीम ही मिलेगा आपको काला सोना। जीयूआई की फुल फॉर्म पूछी गई थी, कंप्यूटर से संबंधित एक दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो जीयूआई की जो फुल फॉर्म थी वो थी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ये आप देख लेना। आगे सीयूआई भी पूछा जा सकता है भी, करेक्टर यूजर इंटरफेस, तो ये देख लेना। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करें तो ये है अंडाणु। अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो हो जाएगी शुक्राणु। और अगला हमारा है
कि नोवाक जोकोविच कौन से देश से संबंधित हैं। तो ये जो नोवाक जोकोविच हैं दोस्तों, ये हैं सर्बिया से संबंधित और ये टेनिस से संबंध रखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यूएस ओपन 2020 में किस भारतीय को बाहर कर दिया गया था, तो इसमें जो बाहर किया गया था वो किया गया था सुमित नागल को। तो ये जो क्वेश्चन थे ये थे, और किसी ने भी देखो सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये देखो कल जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें ये पूछे गए थे कि हु बिल्ड 5th फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार। तो देखो इसको शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तीसरी और चौथी लगभग 5वीं मंजिल भी मतलब इल्तुतमिश ने बनवाई थी, लेकिन 5वीं मंजिल बिजली गिरने से मतलब टूट गई थी। तो उसके बाद इसको जो पूरा करवाया था तो वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो इसमें ऑप्शन भी फिरोज शाह तुगलक था, तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक रहेगा। अगला है आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है। तो ये मैंने जो संविधान वाली वीडियो डाली थी लगभग उसी में से आए थे, पॉलिटिक्स से जो संबंधित थे सभी। आर्टिकल 17 आप सभी को पता है कि ये अस्पृश्यता से संबंधित है। आर्टिकल 14 किससे संबंधित है, तो विधि के समक्ष क्षमता है, ये इससे संबंधित है। जमैका का रनर, जो जमैका का जो रनर है वो कौन है, तो ये है उसेन बोल्ट, आप सभी को पता है, बहुत ही फेमस बंदा है। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड किससे है, तो ये देखो ये 42वां जो संविधान संशोधन था वो 1976 में मतलब लाया गया था, और ये एक प्रकार से हम इसे मिनी संविधान भी बोल देते। इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन किया गया था, बहुत ज़्यादा, मतलब इसको एक तो शिक्षा, एक वन, इनको क्या किया था कि इनको राज्य से निकाल के समवर्ती सूची में डाला गया था, और इसके अलावा भी बहुत से काम किए गए थे इसमें। थर्ड पंचवर्षीय योजना, तो ये 61 से 66 तक थी, 1961 से 66 तक, और ये सबसे असफल योजना रही थी। सबसे असफल जो योजना थी वो यही थी। कारण आप सभी को पता है कि इसमें एक तो 62 वाला युद्ध हुआ था, एक 65 वाला युद्ध हुआ था, तो इस कारण ये असफल रही थी। अगला है फुल फॉर्म ऑफ एमएस डॉस, तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान, तो इसकी थी श्रीरंगपट्टनम। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है भाई। ये मतलब पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। इसके अलावा जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से मतलब ली गई, तो संविधान की संशोधन की तो देखो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, जर्मनी से लिए गए हैं आपातकाल, और इसके अलावा अगर हम बात करें मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। तो ये आप एक बार सभी है ना देख के चले जाना। नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं। पृथ्वी से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण में क्या प्रभाव होता है, तो गुरुत्वाकर्षण आप सभी को पता है, ऊपर जाएंगे तो कमज़ोर होता जाएगा, तो कम होता जाएगा। हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये एक मतलब जर्मनी की एक संगठन है, और ये हिल्फे ये संयुक्त रूप से मतलब इसको तैयार करते हैं। तो भाई जिनका भी आज मतलब एग्ज़ाम था, मतलब आज एग्ज़ाम है, तो वो इस नंबर पर अपने व्हाट्सअप कर देना जो आपको क्वेश्चन याद होगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये 2 शिफ्ट के मैंने आपको दिखा दिए हैं, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है सभी।